नमस्कार मित्रों, श्वास एक रहस्य। नमस्कार यह मित्रों, किताब के ऑडियो बुक हमारी में सफर शुरू रही हम है। आगे बढ़ श्वास रहे हैं एक रहस्य और यह किताब बहुत ही की ऑडियो बुक हम महत्वपूर्ण सुन रहे हैं आज का और विषय बहुत है महत्वपूर्ण जो है जानकारी भाग 2 का और रहस्य हम जानने जा रहे अध्याय हैं। 8। तो मैं हूँ रमाकांत, अध्याय 8 प्रकृति और का नाम परमात्मा है का सेवक और प्राण आपका के हेल्थ 5 कोच। आयाम, तो जीवन की आज 5 हम दिशाएं। सुनने वाले हैं श्रोताओं, भाग आज 2 का जानेंगे प्राण अध्याय और 2। भावनात्मक उपचार, इसका नाम इमोशनल है हीलिंग प्राण थ्रू के ब्रीथ 5 एंड आयाम, प्राणा। जीवन की 5 मनुष्य दिशाएं। का शरीर केवल रक्त, प्राण हड्डियां एक नहीं और मांसपेशियों 5 है। से प्राण केवल एक नहीं शक्ति चलता, नहीं, यह उसके 5 जीवन धाराओं का की संगम है। सबसे 5 गहरी दिशाओं का परतें प्रवाह है। उसकी 5 रूपों भावनाओं में से प्रकट बनती है। होने वाला जीवन हर है। भावना ऋषियों ने शरीर को कहा छूती है, प्राण श्वास को पंचविधि बदलती है, अर्थात नाड़ियों में प्राण कंपन 5 लाती है प्रकार का और होता है। अंत में प्राण जैसे को प्रभावित सूर्य करती अपनी है। किरणों से इसलिए कहा जीवन गया को है, विभाजित करता है, भावना वैसे ही जहां प्राण जाती अपनी है, ऊर्जा को प्राण 5 कार्यों वही में बहता बांटता है। है और उन्हीं 5 जहां शक्तियों प्राण पर बहता है, शरीर, वही मन मनुष्य और की चेतना ऊर्जा का बनती संपूर्ण या टूटती संतुलन है। टिका हुआ है। यह अध्याय बताता है प्राण तो जानते कैसे हैं, भावनाओं को प्राण की चंगा करता है, ये अच्छा हमारे करता 5 है, आयाम हैं और प्राण के 5 आयाम हैं, प्राण को उसकी कैसे मुक्त महत्वपूर्ण करती है। जानकारी। प्रथम प्रथम सत्य को जानेंगे। एक नंबर है प्राण। भावनाएं भीतर के ऊपर प्राण की उठती भाषा है। जीवन धारा है। भावनाएं इसका स्थान कहाँ शब्दों होता से है? नहीं, हृदय और ऊर्जा फेफड़े। से बनती है। दिशा ऊपर की प्रत्येक ओर होती भावना है। की एक यही अलग मुख्य ऊर्जा प्राण प्रदान है होती है। जो फेफड़ों जैसे कि और मन के बीच क्रोध जैसे ही बढ़ता सेतु है, बनाता है। तेज, इसके गरम, कार्य क्या है? अवरोध समझते हैं। श्वास में ये पैदा हो श्वास जाता है। प्रक्रिया में कार्य करता भय है। में हृदय की ठंडी, धड़कन उसके सिकुड़ी कारण ही हुई हो रही है और अस्थिर मानसिक श्वास स्पष्टता हो जाती है। उत्साह और चिंता प्रसन्नता, की ऊर्जा तरंग, जीवनी शक्ति। ये टूटी फूटी और असमान होती है। योग कहता है दुख जब में प्राण शांत वो भारी होता होती है, मन धीमी शांत होती है, होता है। नीचे खिंचने अशांत वाली जीवन होती का मूल और कारण प्राण अगली की भावना अशांति आनंद, है। इस गहरी समय श्वास यह हल्की उसका और संतुलन विस्तृत हो जाती है। पुनः स्थापित करता है। प्रेम में अब जानेंगे यही भावना दूसरा आयाम, गर्म, अपान, कोमल और विस्तृत हो नीचे जाती है। वितरने वाली शुद्धिकरण शांति धारा में है। गहरी, इसका स्थान है स्थिर और नाभि मौन हो के जाती नीचे। है। ये तरंगे नीचे की ओर है। प्राण तंत्र की अपान यह नाड़ियों में शक्ति बहती है, जो शरीर से जहाँ भावना अनावश्यक अटकती है, विषाक्त वही नाड़ी रुक और जाती है। अपशिष्ट चीजों को श्रोताओं, बाहर निकाल ये समझने के बाद इसके हमें समझना मुख्य कार्य जरूरी है भावनाएं मूल नाड़ियों मत को पसीना कैसे हटाना, अवरुद्ध करती मासिक है। धर्म, प्रसव, कई डिटॉक्स, वर्षों से दबा हुआ भय का शोक, शमन, तिरस्कार, धरातलीय असुरक्षा, स्थिरता, दर्द, तनाव, ये इसे ग्राउंडिंग भी आत्मनिंदा, कहेंगे। मन की अशांति, मित्रों, रिश्ते के घाव, जब अपान कमजोर होता मित्रों, है, कब इन्हें शरीर भूलता गैस, नहीं। ये कमजोरी, भावनाएं असुरक्षा, नाड़ियों में भय, ऊर्जात्मक गांठें, तनाव, मतलब असंतुलन, एनर्जी स्वतः नॉट बढ़ाते इसको हैं। कहते हैं, योग बनाती कहता है जिन्हें अपान मजबूत योग में हो कहते हैं तो जीवन स्थिर ये होता ग्रंथि है। साइकिक मित्रों, नॉट्स होती है। जानेंगे योग में इसका महत्वपूर्ण नाम तीसरा है आयाम, ब्रह्म जिसका ग्रंथि, नाम है समान, विष्णु ग्रंथि, अग्नि का रुद्र संतुलन ग्रंथि। और पाचन जब शक्ति भावनाएं भारी को होती है, मजबूत करने वाला ग्रंथियां यह समान कस है। जाती है। इसका इन स्थान पर कहाँ प्राण है? का प्रवाह नाभि क्षेत्र, रुकना, मतलब जिसे हम रुकने लगता मणिपुर है। चक्र भी कह सकते हैं। यही अवरोध है। दिशा यही उसकी अवरोध भीतर के की ओर कारण होती है और मानसिक उसका फैलाव तनाव, होता है। भावनात्मक समान प्राण आत्मविश्वास शरीर की की अग्नि है। निर्णय में भ्रम, यह भोजन, शरीर की विचार, बीमारियों का कारण बन भावनाएं, जाता है। इन सभी का पचन, परिवर्तन मित्रों, और ये तो रूपांतरण समझ लिया, करता है। मगर इसके कार्य अभी क्या है समझना समझते पड़ेगा हैं। प्राण कैसे भोजन का भावनाओं पाचन, को चंगा, मतलब पोषण अच्छा का करता है। अवशोषण, प्राण का कार्य शरीर की है गर्मी, गति देना, मानसिक निर्णय, खोलना, भावना बहना, संतुलन। जैसे इच्छा नदी जब मलबा जब बहा समान ले प्राण जाती सक्रिय है, होता है, वैसे ही मन प्राण स्पष्ट, पुराने बुद्धि घाव, निर्णय दबी दृढ़ होते हैं। भावनाएं, जब वह नकारात्मक स्मृतियों यह को संतुलित होता है, धीरे धीरे अपच, धुल देता है। आलस्य, मित्रों, क्रोध, जानेंगे निर्णय की कमजोरी, भावनात्मक उपचार के के 3 अनिवार्य रूप नंबर से 1 दिखाई गति देते हैं। मोमेंट, जहां प्राण बहता है भावना गतिशील हो जाती अब हम है। चौथे नंबर प्राण की 2 बात करेंगे, ऊष्मा, जिसका नाम वाम, है उदान, प्राण की चेतना ऊर्जा को ऊपर भावनाओं उठाने को वाला प्राण। पिघलाती है। इसका नंबर स्थान 3 कहाँ है? विस्तार, एक्सपेंशन,
मस्तिष्क भावनाएं इसकी सिकुड़ती दिशा नहीं, ऊपर की ओर फैलती है ऊर्ध्वगामी और होती है। उनका बोझ उदाहरण हल्का हो जाता है। यह शक्ति है जो मनुष्य मित्रों, को इसलिए कहा नीचे गया नहीं है, बांधती, दुख को बल्कि तोड़ो मत, ऊपर उठाती है, उसे बहने शरीर दो, से भी ऊपर, प्राण उसे मन बहा से भी देता ऊपर। है। जानते तो हैं मित्रों, इसकी जानते कार्य हैं क्या है? भावनात्मक वाणी और अभिव्यक्ति, उपचार का स्मृति प्रथम और साधन है बुद्धि, श्वास। जागरूकता, ध्यान ऊर्जावान रखें, अवस्था, भावनाएं प्राण आध्यात्मिक को बदलती उन्नति है और मृत्यु के श्वास समय प्राण को चेतना बदलती का है। ऊपर उठना। इसलिए श्वास श्वास सक्रिय होने पर जैसे बदलती है, व्यक्ति की वाणी मतलब में प्राण बदलता है, प्रभाव, प्राण बदलेंगे तो व्यक्तित्व नाड़ी में बदल तेज जाती है और आता नाड़ी है बदलेगी तो और भावना बदल व्यवहार जाती में है। स्पष्टता उत्पन्न यह होती है। क्रम उल्टा भी आध्यात्मिक साधकों में काम उदान करता है। अत्यंत शक्तिशाली जैसे माना ही जाता है। भावना उमड़ती है, नाड़ी श्रोताओं, कमजोर हो जानते जाती है, हैं उसका हमारा परिणाम प्राण पांचवा के प्राण, ऊपर हो जाता है, जिसका नाम और है प्राण का परिणाम व्यान, श्वास पे हो जाता है। पूरे शरीर में फैलने जब वाली ये ऊर्जा आप है। श्वास को इसका बदलते हैं, स्थान कहाँ होता है? भावनाएं तुरंत पिघलने संपूर्ण लगती है। शरीर दिशा, इनके लिए मतलब सर्व दिशात्मक प्रमुख होता है, श्वास ऑल साधन। डायरेक्शन। व्यान, श्रोताओं, प्राण एक प्रकार अब का जानेंगे वायु रूपी भावनात्मक सार्वभौमिक ऊर्जा उपचार है हेतु जो पूरे तीन शरीर में मुख्य प्राण श्वास का प्रक्रिया वितरण है। करती है। नंबर 1, यह दीर्घ कार्य श्वास क्या करता है? डीप स्लो रक्त प्रवाह, यह तंत्रिका तंत्र, क्रोध, तनाव मांसपेशियों की और शक्ति, अवसाद को समन्वय, शांत कराती है। लचीलापन, इसका शरीर प्रभाव की संपूर्ण ऊर्जा हृदय गति इन स्थिर सब हो का जाती है, संचालन करती है। मन हल्का जब होता है, व्यान विचार धीमे संतुलित होते होता हैं, है, भावनाएं पूरा साफ शरीर होती है। हल्का, नंबर 2, उदासीन, नाड़ी शोधन। ऊर्जावान इसे हम महसूस होता है। इमोशनल और जब बैलेंस ब्रीदिंग भी जो कहते असंतुलित हैं। होता है, यह व्यक्ति को थकान, दोनों मस्तिष्क, भारीपन, टेंशन, गोलार्ध बीपी को संतुलित करता असंतुलन, है और कमजोरी अनुभव होती है। भावनात्मक बुद्धि बढ़ाता है। इसका प्रभाव भावनाओं का श्रोताओं, भार कम हो जाता है, प्राण के 5 अवचेतन आयाम की शुद्धि पांचों होती है, मिलकर निर्णय बनाते हैं शक्ति जीवन। बढ़ती है। इन 5 प्राणों तीसरी का महत्वपूर्ण संतुलन ही दवा जीवन है की पूर्णता भ्रामरी, है। यदि जिसे इनमें से साउंड एक भी हीलिंग कमजोर ब्रेथ हो भी जाए कहते हैं। तो पूरी सिस्टम भ्रामरी का भगा कंपन जाता है। सीधा योग का भावनाओं उद्देश्य की परत को छूता प्राण है। को बढ़ाना नहीं, इसका प्रभाव क्या बल्कि होता है? 5 आयामों में चिंता टूटती प्राण है, को संतुलित डर करना मिटता है, अवचेतन स्मृतियां श्रोताओं, शांत हो ध्यान जाती से है, सुने। हृदय इन पंच प्राणों को खुलता है। संतुलित करने के श्रोताओं, मुख्य अभ्यास। तो जानेंगे नंबर 1, भावनात्मक दीर्घ श्वास, घाव कैसे बढ़ते प्राण हैं। और व्यान पूरे भावना शरीर को तब तक ऊर्जा नहीं को जाती स्थिर करता है। जब दीर्घ तक श्वास से ये स्थिर उसे होता है। महसूस नंबर किया 2, जाए, नाड़ी शोधन, उसे नाड़ी श्वास शोधन न से दी जाए, प्राण, अपान उसे और देखा उदान, न जाए, ईड़ा उसे पिंगला बहने न दिया जाए। संतुलन के साथ और आपको पता पांचों है प्राणे का प्राण का समअवस्था नियम है, देती है जो यह अटका नाड़ी है। शोधन। तीसरा विकल्प है वह कपाल टूटेगा भाती, नहीं, अपान बहकर हल्का और होगा। समान, डिटॉक्स प्राण और शक्ति पाचन शक्ति में भावनाओं सर्वोच्च को प्रभाव बाहर इसका नहीं होता धकेलती, है। उन्हें चौथा धीरे उपाय किसके धीरे लिए? भ्रामरी। स्वीकार कर, ये उदाहरण पिघला कर के लिए है, मुक्त कर मस्तिष्क देती को है। शीतलता तो और मित्रों, ध्यान का उदय करती अभी है। जानेंगे नंबर 5, भावनात्मक पांचवा उपचार उपाय के कुंभक। तीन कुंभक से क्या होता है? गहन अनुभव। सुषुम्ना का जागरण होता है, जब प्राण गहरा प्राण हो का जाता है। संपूर्ण अरोध नंबर होता 1, है। हृदय श्रोता हो, हल्का होने उम्मीद लगता है, करता हूँ जैसे पुराना आपको बोझ बहुत उतर अच्छी गया तरह हो। से समझ आया होगा। नंबर 2, तो भी विचार मैं शांत हो जाते हैं, यह अध्याय मन का की गहराई निष्कर्ष निकलती है। देना चाहता हूँ। नंबर 3, प्राण गहरी जीवन की शांति 5 आती दिशा है। है। मनुष्य साधक केवल को भीतर मांस और एक अस्थियों का मौन ढांचा दिखाई नहीं देता है, है। वह यह 5 संकेत प्राणों है का जीवित मंदिर भावनात्मक है। शरीर प्राण शुद्ध मतलब जीवन, होने लगा है। अपान का काम है श्रोताओं, शुद्धि, अभी समान जानना का काम है परिवर्तन, अनिवार्य है। उदान का काम है भावनाएं उन्नति क्यों और टूटती व्यान नहीं है बदल विस्तार। जाती है। जो साधक इन भावनाएं पांचों को समझ ऊर्जा लेता है वह ऊर्जा जान को लेता तोड़ा है नहीं जाता, जीवन केवल उसे बाहर नहीं परिवर्तित किया जाता भीतर है। भी चलता है। प्राण का और अद्भुत कार्य जब है भीतर का जीवन शक्तिशाली हो भावनात्मक जाता है ऊर्जा को तो बाहर का बदल जीवन देना। स्वयं सुंदर मित्रों, हो जाता है। प्राण मित्रों, डर को सावधानी आज में बदल यहाँ देता तक है, क्रोध मिलते को हैं स्पष्टता में अगले बदल भाग देता में। है, तब तक दुख स्वस्थ को रहे, मस्त विनम्रता रहे, में बदल देता प्राणायाम है, करते रहे। चिंता को धन्यवाद। जागरूकता आपका दिन में शुभ हो। बदल देता है, घृणा को दूरी में बदल देता है और भ्रम को विवेक में बदल देता है, अकेलापन को आत्मसंग में बदल देता है। मित्रों, यही भावनात्मक परिपक्वता है। अंत में इतना सुनने के बाद भी आपको अध्याय 8 का सार बताता हूं। भावनाएं ऊर्जा है, ऊर्जाएं नाड़ी में बहती है, अवरुद्ध ऊर्जा भावनात्मक पीड़ा बनती है, प्राण ऊर्जा को
मुक्त करता है। श्वास प्राण को शांत करती है। भावनाएं टूटती नहीं हैं, रूपांतरित होती है। प्राण भावनाओं का वैद्य है। जो अपने प्राण को साध लेता है वह अपने भावनात्मक जीवन को चंगा कर देता है, स्वस्थ और मस्त कर देता है। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही। अगला श्वास का रहस्य का ज्ञान हम अध्याय 9 में जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, प्राणायाम करते रहे, मस्त रहे और जो सीखा है उसको अपने ज्ञान में बदले और इसका उपयोग ले। निश्चित जीवन बदलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।